वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 मई 2022 और 26 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली मेरी 6:45 पर मेरी क्लास आपको लाइव मिलती है, छोटी सी क्लास 10 मिनट की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यस्टरडे रिवीजन। देखिए कल का, हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो ये है महाराष्ट्र की। अभी इसने क्या है, 10 वर्षीय लड़की है रिदम ममानिया, इसने अभी एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है। हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है हरियाणा ने। हाल ही में 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? वो जीती है मैनचेस्टर सिटी ने। किसने? प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप है मैनचेस्टर सिटी ने जीती है। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार। तो ध्यान रखना, अनिल बैजल पहले थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार। हाल ही में किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक के मैसूर शहर में क्या है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हाल में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है? तो ये किया है जिनेवा में। कहाँ पर किया है? जिनेवा शहर में। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अपने मनसुख मंडाविया, और इसने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है। हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है। तो ये बना है बेल्जियम। कौन सा बना है? मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश है बेल्जियम बना है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शिखर धवन। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी, अच्छी तरह से ध्यान रखना। 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन चुके हैं। देखो, पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, किस टीम के? ये पंजाब किंग्स 11 पंजाब के हैं। बल्लेबाज के नाम अब कुल 701 आईपीएल चौके हो चुके हैं। उनके बाद आता है डेविड वार्नर और उसके बाद में आता है विराट कोहली। तो डेविड वार्नर के है 577 और विराट कोहली के है 776 चौकों के साथ ये। तो अभी 701 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। देखो, मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल लागनेसन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल उखरुल जिले के सिरोही गांव में मैदान में इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना, ये अभी सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में इसका संस्करण शुरू हो चुका है और मणिपुर के राज्यपाल हैं लागनेसन और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन के द्वारा इसका मैदान में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना के कौन से स्थान पर रही है? वो रही है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। देखो, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में क्या है, भारतीय सेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब देखो, पहले स्थान पे कौन है? ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट ने
यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को उच्चतम स्कोर दिया है। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स एयर को क्या है, एयरफोर्स को उच्चतम स्थान दिया है और अपने भारतीय वायुसेना को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है। हाल में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? तो अभी संगीत कलानिधि पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उसमें 2020, 2021 और 2022 के लिए क्या है, नामित किया गया है। तो देखो मैं बता देता हूँ, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कृष्णन और विजय लक्ष्मी को क्या है, 2022 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, कलानिधि पुरस्कार 2022 के लिए कृष्णन और विजय लक्ष्मी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद में तिरुम भक्तवत्सलम, इनको 2021 के लिए इनको संगीत कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेवेली आर संतान गोपालन, इसको क्या है 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों का क्रम आप याद रखना, 2022, 2021 और 2020 के लिए इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, प्रसिद्ध गायक और गुरु नेवेली आर संतान गोपालन, प्रख्यात मृदंग कलाकार गुरु कौन है, तिरुवर भक्तवत्सलम, लाल गुडी वायलन जोड़ी जे.आर. कृष्णन और विजय लक्ष्मी को 2020, 21 और 22 के लिए संगीत अकादमी को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। तो इन तीनों का नाम अच्छी तरह से पढ़ लेना। 2022 में खास तौर पर ध्यान रखना आप किसको मिला है, एक तो कृष्णन और विजय लक्ष्मी को क्या है 2022 में क्या है संगीत अकादमी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में किसने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? हाल में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है मीनाक्षी लेखी ने। किसने लिया है? ऑप्शन है नंबर 1 मीनाक्षी लेखी। देखो, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है, जिसे चीन जनवादी गणराज्य द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? चीन जनवादी गणराज्य द्वारा आयोजित किया गया। ब्रिक्स के बीच समावेशी और पारंपरिक शिक्षा की विशेषता वाली सांस्कृतिक साझेदारी की स्थापना के विषय पर चर्चा हुई है। तो ध्यान रखना इस पर, समावेशी और पारंपरिक शिक्षा की विशेषता वाली अभी इस पर चर्चा हुई है। इसमें भाग किसने लिया है? हमारी संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट देखो, हाल में विश्व कछुआ दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस 2022 मनाया गया है 23 मई को। कब बनाया गया है? 23 मई को। देखो, एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व कछुआ दिवस की थीम है सेलिब्रेट। क्या है इसकी थीम? सेलिब्रेट है। और इसका विषय क्या है? सभी को कछुओं से प्यार करने और बचाने के लिए पूछता है। इसको विषय है कछुओं से प्यार करने और बचाने के लिए पूछता है। और उसकी मुख्य थीम क्या है? अब की बार सेलिब्रेट है। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे नामित किया गया है? तो पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 टॉप लोगों को सम्मानित किया गया है। एक तो करुणानिधि, एक गौतम अंडानी और खुर्रम परवेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, इन तीनों को क्या है, इन दुनिया के टॉप 100 लोगों में इन तीनों को सम्मानित किया गया है। तो करुणानिधि और गौतम अंडानी और खुर्रम परवेज, इन तीनों को। अब देखो पूरी बातें। सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणानिधि और बिजनेस टाइकून गौतम अंडानी को और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया। तो इन तीनों के नाम याद रखना, तीनों को इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाल में BPCL और किस राज्य ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं BPCL और उत्तराखंड राज्य ने। किसने किए हैं? BPCL और यानी कि भारतीय पेट्रोलियम ने उत्तराखंड राज्य के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है। देखो, राज्य में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऊर्जा राज्य सचिव कौन है? आर मीनाक्षी सुंदरम और BCL के मुख्य महाप्रबंधक कौन है? शैली अब्राहम। कौन है? शैली अब्राहम इनके मुख्य प्रबंधक है। और ऊर्जा राज्य सचिव कौन है? मीनाक्षी सुंदरम। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लोहा स्लैग के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है?
तो ये दे दी है कर्नाटक राज्य में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसमें क्या है, इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसको मंजूरी दे दी है। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, केरल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या है? समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान से। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ देना। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर है? तो भाग 20 में। और संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो भाग 9 का है जो नगर पालिका से संबंधित है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह लाइव में मुझे जवाब देते रहिए। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और कल शाम मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक मैंने उपलब्ध करवा दिया, सौर मंडल का। अच्छी तरह से पढ़ लेना। लगातार आपको एक दिन छोड़कर मेरी जीके की क्लास और एक दिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, क्योंकि सभी हमें एग्जामों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ज़रूरी है और इंडिया ये राजस्थान जीके भी ज़रूरी है। तो आज शाम 8 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।